जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं पावन भूमि दीक्षा भूमि पर। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। सबसे पहले तो आप सभी को विजयादशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में मंगल कामनाएं। यहाँ आई भीड़ जो बुद्ध अनुयायी है, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। और यहाँ 2 सालों के बाद जो प्रतिबंध हटाए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ भीड़ देख सकते हैं। हम जानेंगे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए बौद्ध अनुयायियों से कि यहाँ आने के बाद 2 साल बाद उनको यहाँ आके कैसा लग रहा है। सर, कहाँ से आए आप? कर्नाटक से है। आप 2 साल बाद आए हैं या अभी पिछली साल में आए? 10 साल के बाद आज जा रहा है। 10-15 साल हो गए। आज आके बहुत खुश हो गए। मंदिर देखे, मंदिर में दीक्षा लिए, बहुत दीक्षा लिए। हमें सभी क्या है, हमारे कर्नाटक से बहुत लोग आए इधर। यहाँ पर 1500 लोग यहाँ पर आए हैं, आ चुके हैं। पूरा बहुत दीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। बहुत दीक्षा लिए, लेने के बाद बहुत कुछ यहाँ पर आने के बाद बहुत खुशी हुआ है। कितने लोगों के साथ आए आप? हम ये 700 लोग एक ही बस के साथ आया। बस में 16 बस आया यहाँ बिदर से। धम्मचक्र में परिवर्तन किया था बाबा साहब ने 1956 में, तो तब से लेकर अब तक कितने लोग परिवर्तित हुए होंगे आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से हो गए। अभी जो ज़्यादा होना पड़ता। अभी बहुत लोग इसके बारे में, धम्म के बारे में खाली सुन रहे, मगर वो परिवर्तन नहीं हुआ। अब होना बोल के हम यहाँ पर आने के बाद मालूम हुआ कि ये धम्म परिवर्तन होना, बौद्ध दीक्षा लेना, बौद्ध बुद्धि के अनुसार हम चलना बोल के हम सोच कर रहे हैं। आप कहाँ से आए सर? बीदर, कर्नाटक बीदर। आप क्या बताएंगे? बौद्ध पावन भूमि दीक्षा भूमि में आए हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, बहुत संतोष होता है, बहुत आनंद होता है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। मैं साल सुनता था दसरे में, यानी दीक्षा भूमि में अम्बेडकर 1956 में यहाँ पर बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए थे, ऐसे सुनते थे। मगर पहली बार हमें बहुत सारी इच्छा किया। बहुत खुशी होती कि भारत देश के सारे लोग यहाँ पर आते हैं और दीक्षा भूमि पवित्र भूमि है, यहाँ आने से बहुत खुशी होती है। आप भी कर्नाटक से आए सर? कर्नाटक से बीदर से आए। क्या कहेंगे आप, जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोगों का कारवां देखते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है। सब पावन भूमि पे हम आ गए, दीक्षा भूमि के ऊपर बहुत अच्छा दिखता है। साल के बाद 2 सालों बाद जो प्रतिबंध हटाए गए हैं और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बौद्ध अनुयायी इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? सर, एक्चुअली हम ये पहली बार बिदर से आ रहे हैं। ये दीक्षा भूमि हमारे वास्ते बहुत पवित्र भूमि है कि हम पहली बार आके हमारे 7 लोग फ्रेंड्स जो है ना, आज ही हम दीक्षा प्राप्त कर लिए हैं। इसके बाद में, इससे पहले हम हिंदू धर्म में थे, अभी हम बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, वही पालन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदू धर्म पालन करने का और दीक्षा लेने का बोलेंगे लोगों को। जी। तो क्या कारण है आपको बौद्ध दीक्षा लेने के पीछे, और आपने हिंदू धर्म छोड़कर यह बौद्ध धर्म अपनाया है, तो कुछ ना कुछ आपको पाखंडवाद का कुछ सामना जैसी कुछ चीज़ें आपको देखने में मिली है? 2000-3000 सालों से हम हिंदू धर्म के जगड़ में पकड़ गए थे। वो हमारे ब्रेन में ऐसा बैठ गया है कि उससे हम बाहर ही नहीं निकल रहे थे। इसके वास्ते ये जो बौद्ध धर्म हमारे को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दिया है, हम सभी लोग उसमें जाना चाहिए। शांति उसमें सन्मार्ग है और विश्व गुरु ही बुद्ध है। इसके वास्ते हम ये बौद्ध धर्म जो है ना, वो साइंटिफिक धर्म है। प्योरली इट डिपेंड्स ऑन साइंटिफिक। दैट्स वाई वी ऑल इंडियंस हैव टू गो टू दी बौद्ध धर्म। थैंक यू सर। जैसे कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाकर हिंदू धर्म को त्याग दिया था, क्योंकि उन्हें वो स्वीकार नहीं था जहां महिलाओं के बारे में कितना कुछ गलत लिखा था और कितना पितृसत्तात्मक सोच जो है उसमें स्त्रियों को जकड़ा गया था। तो क्या कहेंगे आप इस? हम यहाँ पे कर्नाटक से आए हैं पहली बार, तो हमको इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे बाबा साहब लोगों को इतने लोग मानते हैं, तो इनको बताना चाहिए कि बाबा साहब ने केवल दलित लोगों को नहीं है, महिलाओं के लिए भी किया है। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने एक राजीनामा दिया था, क्योंकि हिंदू कोड बिल था, वो हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने केवल वो महिलाओं के लिए किया था। इसलिए आज तक तो महिलाएं हैं, जो बाबा साहब ने महिलाओं के जितने लोगों ने किया है वो किसी ने लीडर ने नहीं किया है।
तो जो बाबा साहब ने महिलाओं को पहला पूजना चाहिए। मेरा मानना है कि जो महिला पर हर दिन जो किसी की भी पूजा करती है वो महिला हर दिन बाबा साहब की पूजा करना चाहिए। कि इनके लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिए एक जो राजीनामा दिया था तो उसके से होता है। और हमको ऐसे लगा कि हम दर वर्ष अभी हम कर्नाटक से हैं। आज कर्नाटक से हम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से हम 10 बस लेके आए हैं यहाँ पे। तो अब अगले बार जो होगी हम तब 20 से 25 बस लेके यहाँ पे आएंगे। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं जो पूरे भारत से यहाँ पे आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम आपसे ये विनती करते हैं ये ऐसा हो जाए कि बाबा साहब के पूरे देश नहीं आज तो पूरा विश्व उनको लिए अपनाना रहा है। तो भारतीय उनका नहीं अपना रहे, भारतीय उनको बता रहे हैं कि वो दलित वाले हैं, दलित हैं। तो ये छोड़ना चाहिए, उनका जो मन है ऐसा वो बदल कर बाबा साहब को ये विश्व नायक अपनाना चाहिए। हमारा ये इच्छा ठीक है। थैंक यू। जिस तरह बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी 1956 में, तो क्या आज भी बौद्ध धर्म के अलावा जो बौद्ध अनुयायी है उनके अलावा भी कोई दूसरे जो समुदाय के लोग हैं वो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या लगता है? क्या मालूम है इधर क्या हुआ मालूम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में जो अक्टूबर 14 को 2 बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, जब एट ए टाइम 5 लाख लोग धर्म स्वीकार करता है। अभी हम जो हिंदू धर्म जो है लोग क्यों बाहर छोड़ के आना चाहिए? हिंदू धर्म में समानता नहीं है, हिंदू धर्म में समानता नहीं है। वो समानता नहीं बोले तो क्यों चाहिए वो हिंदू धर्म हम निकले? हम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताता है 1932 में, मैं हिंदू हूँ, जन्म हुआ लेकिन मैं हिंदू करके मरने वाला नहीं। हम भी दलित लोग ये सोचना चाहिए हिंदू म्हणून जन्मात आला खरं, हिंदू म्हणून मरणार नाही। म्हणून आम्ही सर्वांना संदेश द्यायला पाहिजे की हिंदू म्हणून जीवनामध्ये आला तर पण हिंदू म्हणून मरणार आहे, म्हणून सर्व मिळून शपथ घ्यायला पाहिजे। तर नागपूरला येऊन जे असं वाटलं की हम ऐसा लगा कि हम लोगों को इधर जो इतना लोग आया है देख के ऐसा हो रहा है हम हमारा रोम में चल ये हो रहा है कि हमारे सब गांव का लोगों को भी इधर लेकर आना अगले साल को। सब लोग आए तो इधर देखने के लिए मिलता है। इधर करोड़ों का लोग आ रहे हैं, वो करोड़ों लोगों के लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। लेकिन सब ये क्या है मालूम है, हिंदू लोगों का ये शादी से कि इधर का कोई भी लाइव टेलीकास्ट नहीं करना, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हुआ तो सब दलित लोग जागरूक हो जाएगा। इसके लिए जो कर रहे हैं, जो आप जो कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा करो कि हमारा जो सब कर्नाटक से सब सपोर्ट रहेगा। अभी हम बेलगाम से आए हैं, कर्नाटक से बेलगाम से 10 बस लेके आए। अभी हमारा नेता ने बता दिया अभी अगले साल को हम 25 बस लेके आएंगे। ऐसा बढ़ते बढ़ते सब लोगों को ये संदेश मिलना चाहिए कि हम दीक्षा भूमि को जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए बोलो तो ये हिंदू धर्म एकदम खोटा है, वो ये नहीं है। इसके लिए हम सब लोग बौद्ध धर्म में जमा होना चाहिए। आपने अभी बौद्ध धर्म स्वीकार किया है? अभी हम आज ऑलरेडी हम पीछे आके इधर बौद्ध धर्म दीक्षा लिए, हमारा बेटा और हम सब परिवार को लेकर जो जितना है उतना सब लोगों को हम बौद्ध धर्म दीक्षा देना चाहता हूँ। दीक्षा भूमि में जो बौद्ध अनुयायी आए हैं उनके साथ यहाँ देख सकते हैं गोल्डन मैन हमारे साथ है। क्या कहेंगे सर? प्रथम तो सब देशवासियों और महाराष्ट्र के सभी मेरे सब धर्म बांधवों को 66वां धम्म चक्र परिवर्तन की बधाई देता हूँ। 2 साल से कोरोना था, इसलिए भारत से और महाराष्ट्र से लोग कम आए थे, पर आज लाखों की संख्या में आज सब भीम अनुयायी आज दीक्षा मुहिम पे इधर आए, तो बहुत अच्छा लगता है। सब समाज को देख के ऐसा ही इकट्ठा होके लड़ना चाहिए सब समाज को। इस तरह आपका जो वेशभूषा दिख रहा है, इतना गोल्डन पहना हुआ है, इसके पीछे की क्या खासियत है? वैसे तो कुछ खास नहीं है, बचपन से आदत है। बाबा साहब का चलवल का काम करता हूँ, एक मूवमेंट का काम करता हूँ, तो सब बाबा साहब ने अपने को इतना सोने के जैसा, सोना भी उन बाबा साहब ने कम है, पर बाबा साहब ने सोने के जैसा अपने को सब सहूलत दिया है, और उसका ही आज मेरे को भी फ़ायदा हो रहा है और समाज को भी फ़ायदा हो रहा है। तो बाबा साहब की जो मूवमेंट है सब तरुण युवक ने आगे लेना चाहिए, सबने वापस इकट्ठा आके संघर्ष करना चाहिए और राजनीति में अपना अच्छी पकड़ना चाहिए। गट तट छोड़ के अभी सबको एक आना होना चाहिए, ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम साकी गायकवाड़ है, मैं पूना से आया हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम करता हूँ, और मेरा खुद का योद्धा सोशल फाउंडेशन है जो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। वो बाबा साहब की मूवमेंट का काम छोटा सा भाग
काम करता हूँ, बाबा साहब का काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे यहाँ और भी कार्यकर्ता है उनसे भी जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ। सर आप क्या कहेंगे? हम ऐसा कहते हैं कि हमारा जो साकीबाबू गायकवाड़ ऐसा सामाजिक कार्य करता है, उसकी वजह से हम उनके पीछे हैं। इसलिए हमारा साकीबाबू गायकवाड़ कपड़ा इसलिए पहनता है कि पहला अपने को पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, अभी हम दिखाना है, हमको सब कुछ है, लेकिन साहब बाबा साहब के बदौलत अपने पास है, उसकी की वजह से। थैंक यू, जय भीम। जैसे कि बाबा साहब ने दलितों, वंचितों और बहुजनों के लिए जितना कुछ किया है, सिर्फ बहुजनों के लिए ही नहीं तो पूरे देश के हर एक नागरिक को जो अधिकार दिए हैं उसी को फॉलो करते हुए यहाँ आज कुछ भीम आर्मी के या फिर अलग अलग संगठनों के जो कार्यकर्ता है बाबा साहब के दिए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार है और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। जिस तरह बाबा साहब ने सिर्फ बहुजन महिलाओं के लिए नहीं तो देश की सभी महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ कुछ महिलाएं हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं पूना से आई हूँ। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोडविल करके वो बनाया और बाबा साहेबांनी काय मराठी में बोलू, बाबा साहेबांनी महिलांना अधिकार दिले स्वतंत्र जगण्याचे आणि 6 महिन्याची सुट्टी दिली, 8 घंट्याची ड्युटी दिली, 12 घंटे माणसाला सगळ्या माणसांना राबवून घेतलं जात होतं, ती 8 घंट्याची ड्युटी केली, हप्त्यातून एक सुट्टी केली, नाहीशिवाय महिलांना प्रसूतीसाठी 3 महिन्याची सुट्टी केली, म्हणजे महिलांसाठी भरपूर आरक्षण दिलं आणि सगळ्यांसाठीच महिलांसाठीच नव्हे तर सगळ्यांसाठीच केलेलं आहे बाबासाहेबांनी। त्याच्यामुळं त्यांनी म्हणजे तसला युग पुरुष होणे नाही, त्यांनी भरपूर सगळ्या गोरगरिबांसाठी सगळ्यांसाठी ब्राह्मणांसाठी सगळ्यांसाठी करून ठेवलेले आहे। त्याच्यामुळं आणि घटनेतून प्रत्येक माणसाला अधिकार दिलेले आहेत। बोल आता तू। आप क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में, जो महिलाओं को अधिकार दिलवाए बाबा साहब ने, उसके बारे में कुछ बताइए। ऑब्वियसली एज अ लेडी ऑब्वियसली आई फील ब्लेस्ड कि मतलब यहाँ पे पैदा हुई, यहाँ पे इतना सब कुछ था कि महिलाओं के लिए कुछ भी आरक्षण नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत अन्याय हो रहा था। उनको बस गैस के सामने खाना पकाना वही सब पता था। लेकिन आई माई सेल्फ में मैं अभी IT में जॉब भी करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मास्टर्स हुआ है मेरा, उनके वजह से हुआ है क्योंकि उनके आरक्षण के वजह से हम लोग गरीब लोग भी पढ़ पाए। उन लोगों ने इतना लोगों के लिए किया है कि अभी कोई भी मतलब जो कमाता भी नहीं है एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक तो सीख सकता है, इतना आरक्षण दिया है लेडीज़ लोग के लिए। जैसे हम देखते हैं अब बाबा साहब ने सभी महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए हैं उसकी जानकारी कुछ महिलाओं को नहीं है और अभी भी वो पाखंडवाद में हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली नहीं है, उनको पता होना चाहिए। मतलब लोगों ने जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने ही बताना चाहिए कि इतना सारे कैन आई टॉक इन मराठी, हाँ, उनके लिए बहुत त्यांच्यासाठी खूप आरक्षण आहे महिलांसाठी किंवा इवन पुरुषांसाठी सुद्धा त्यांच्यासाठी खूप सवलती आहेत। त्यांनी त्यांचं हे जाणून घेतले पाहिजेत की काय काय त्यांच्यासाठी सवलती आहेत। भरपूर लोकांना माहीतही नाही आहे किती टक्के त्यांना सवलत भेटते, आरक्षण भेटतं मुलांना शैक्षणिक ह्याच्यामध्ये नोकरीमध्ये खूप जणांना माहीतही नाही, ते लोक त्याचा लाभ घेऊ शकत नाही आहेत। पण आता ही वेळ आहे की प्रत्येक एज्युकेटेड माणसांनी सुद्धा प्रत्येकाला सांगितलं पाहिजे, प्रत्येक तळागाळातल्या लोकांना सांगितलं पाहिजे। त्या लोकांना अजून काहीच माहिती नाही आहे की आमच्यासाठी शिक्षणामध्ये एवढ्या हे सवलती दिलेल्या आहेत, ज्या मी यूज केल्यात स्वतः MCA करण्यासाठी। मला ज्या बाबासाहेबांनी सवलती प्राप्त करून दिल्या त्या सगळ्या मी लाभ घेतलेला आहे, तसं त्या प्रत्येक मुलीने घ्यावा अशीच माझी इच्छा आहे। थँक्यू। आमच्या पूर्ण रक्तात तना मनात बाबासाहेब आहेत, कारण आम्ही धर्मकांड सोडून त्याच्यामध्ये कुणाला काहीच भेटलेलं नाहीये। तुम्ही फक्त बाबासाहेबांचे अनुकरण करा, तुम्हाला सगळं सत्य मिळेल। और भी यहाँ महिलाएं इकट्ठा हुई है, क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? हम लोग पुणे से है। क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में कुछ? बाबा साहब के बारे में तू बोल रहा है, बोल ना तू बोल। महिलाएं जानती तो बहुत है लेकिन बोलने से थोड़ा डर रही है। मराठीमध्ये बोल। मराठीमध्ये बोलते। आम्ही पुण्याहून आलोय, 3 दिवस झाला प्रवास करतोय। बाबासाहेबांसाठी आमच्यासाठी खूप चांगले आहे। जय भीम। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शिवराय
यांच्या प्रतिमेस अभिवंदन करून आज बाबासाहेबांच्या पुण्याई म्हणून मुळशी तालुका जवळजवळ तालुका मुळशी जिल्हा पुणे तिथनं आम्ही इतके 3 दिवस झाले प्रवास करतो आहे. रात्री आम्ही इथं पोचलो. आज दीक्षाभूमीसाठी इथं चैत्यभूमीला दीक्षाभूमीला येत असतो आम्ही दरवर्षी. म्हणजे जवळजवळ 12-13 वर्ष आम्ही येत होतो. फक्त करोनामुळे 2 वर्ष आलो नाही, आम्ही आलो नाही. सगळी भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यांची दोन्ही पक्षाची लोक आम्ही इथं दरवर्षी इथं येत असतो. बहुसंख्येने लहान मुलं येऊन दरवर्षी आम्ही इथपर्यंत पोचत असतो. कारण का जे बाबासाहेबांनी आपल्याला ही पुण्य आहे बाबासाहेबांची आहे म्हणून इथपर्यंत आपण पोचलो. जर बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी काही केलं नसतं तर आपण इथपर्यंत पोचलंच नसतो आणि हा समाज असाच अंधारात राहिला असता. या बाबासाहेबांची पुण्याई म्हणून आम्ही चांगले कपडे घालून इथं प्रवेश करतो. नाही तर कुत्रेचं जीवन आपलं जिंदगी एक होती. याच्यासाठी बाबासाहेबांना कोटी कोटी माझ्या तालुक्याच्या वतीने भुकुमगावची माझी सरपंच या नात्याने आणि महिला आघाड्याच्या वतीने जिल्ह्याच्या वतीने तालुक्याच्या वतीने मी बाबासाहेबांना आदरांजली करते आणि इथं जय भीम म्हणते. देखा आपने दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए इतने दूर से आते हैं. माझं नाव शारदा प्रकाश ननवरे, गाव भुकुम, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे आणि माझी सरपंच या गावची तालुक्याची. मी 25 वर्ष राजकारण करते महिला आघाडी. काय तुम्ही महिलांसाठी जे बाबासाहेबांनी अधिकार दिले त्याचा काही प्रचार प्रसार केला ना? भरपूर केलं तालुक्यामधून. कारण का महिलांच्यावर अन्याय होणार, अत्याचार होणार आहे. महिलांवरती जिथे जिथे आपल्या महिलांना जर तुच्छ समजत होते तिथं न्याय देणं. परत जे आपल्या बाबासाहेबांनी जे घटनेमध्ये तरतूद केलं की बाबासाहेबांचे जे हक्क होते सरपंच होणं, ज्या पदावरती जाणं ते आपल्याला वंचित राहत होतं. तिथपर्यंत आवाज उठवून मी तालुक्याच्या महिलांच्या वतीने RPI भारतीय बौद्ध समाज जे आमच्या कार्यकर्ते असतील त्यांच्या सुवासाने जिथे जिथे कार्यकर्ते असतील तिथे तिथं जे आपल्याला न्याय मिळत नसेल तिथं आम्ही महिला घेऊन पोहोचलेलो. बरं, याच्यामुळे काही बदल झाला का तुमच्या गावात? आमच्या मुळशी तालुक्यामध्ये खूप बदल झाला. कारण का मी सरपंच झाले आणि आमच्या मुळशी तालुक्यामध्ये 2010ला 195 ग्रामपंचायतीला आपल्या मागासवर्गीय सरपंच होते. 195 ग्रामपंचायत. कारण का जर आम्ही आवाज उठवला नसता तर आपल्या महिला अंधारात राहिल्या असत्या. म्हणूनसाठी आम्ही कुठंतरी तालुक्याच्या वतीने पूर्णपणे आमचा तालुका मुळशी तालुका पूर्णपणे जागृत आहे. तर या जनजागृतीसाठी कोणता जास्त मार्ग अवलंबावा लागेल? अवलंब काय, जे महिला अन्याय होणं ते तिथं महिला घेऊन जाणं, पोलीस चौकीला दहशत करणं किंवा जिथं तहसीलदार कार्यालय असेल, पंचायत समिती असेल, जिथे न्याय मिळत नसेल तिथं आपण ठामपणे जाऊन न्याय मिळवून देते. एवढं माझं काम आहे मुळशी तालुक्यामध्ये. खूप खूप धन्यवाद. खूप छान अशी माहिती दिलेली आहे. त्या महिलांसाठी जे कार्य करतात त्याची सुद्धा त्यांनी अत्यंत उत्तमरित्या माहिती दिली आहे. माफ़ करिए, थोड़ा सा यहाँ महाराष्ट्र से लोग हैं तो वो मराठी में बात करते हैं, तो मुझे भी उनके साथ मराठी में बात करनी होती है. आप क्या कहेंगे? अब क्या हो गया, हम 10-12 साल हो गए, हम हर वर्ष आता है इधर नागपूर में. मराठी में बात कर सकते? हाँ 12 वर्ष झाले आम्ही नागपूरला दरवर्षी येतो. दरवर्षी तर दीक्षाभूमी. आता करोनाच्यामुळे आम्ही 2-3 वर्ष आलो नाही आणि ह्या वर्षी आलो. दरवर्षी आम्हाला चांगलं वाटतं, येऊ वाटतं. अजंठा लेणी आहे, सगळ्या लेण्या पाहून जातो आम्ही. हो, धन्यवाद. कहाँ से आप? हेलो, मैं भारतीय बौद्ध महासभा का मैं कोषाध्यक्ष हूँ, पुणे जिला. हम जब तक मराठी आम्ही जवळजवळ 15 वर्ष वाले येत असतो. दरवर्षी दसऱ्याला दसरा आमचा हाच आहे. डॉक्टर बाबासाहेबांनी आंबेडकरांनी जे शिकवले आपल्याला, शिंगा संघटित व्हा, समृद्ध व्हा, या हिशोबाप्रमाणे आम्ही इथं दसऱ्याला इथंच येतो. दसरा इथं आमचा आनंदाचा दिवस दसऱ्याचा हाच आहे. आमचा दुसरी का दसऱ्याचा सण नाही आहे, हिथंच आमचा आनंदाचा सण आहे. त्याच्यामुळे आम्ही ह्या दिवशी दीक्षाभूमीवरच येतो. दीक्षाभूमी केल्यानंतर कामठीला, पुढं अजंठा वेरूळला, अशा जिथं जिथं लेण्या असतील तिथेच आम्ही सगळी लोकं जातो. आमचा एक ग्रुप आहे, आम्ही पुणे जिल्ह्याचा पूर्ण ग्रुप आहे. या मुळशी तालुक्याच्या अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, मी पुणे जिल्ह्याचा जिल्हा अध्यक्ष आहे, अशा कोषाध्यक्ष आहे, अशा प्रकारचं आहे पुणे जिल्हा. ठीक आहे, जय भीम. जो भी महाराष्ट्र से यहाँ लोग आए थे उन्होंने आपसे मराठी में बात की. जाहिर सी बात है महाराष्ट्र के लोग हैं तो मराठी में बात करेंगे. यहाँ हमारे साथ कुछ युवक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे. क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप?
कर्नाटक से कर्नाटक है बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी? मैडम। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी है आपको? ये फर्स्ट टाइम आया नागपुर में, कर्नाटक से आया, रायचूर डिस्ट्रिक्ट का। ये बड़ा फैन है मैडम। तो यहाँ दीक्षा भूमि में क्यों आए? अच्छा है, ये अच्छा है मैडम। देखने के लिए आए हैं बस? देखने के आया, जाता हूँ, देखता हूँ। तो ये कर्नाटक से आए हैं, ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, इसीलिए उनको बात करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उनके पीछे और भी कार्यकर्ता दिख रहे हैं। कहाँ से आए? रीवा एमपी। क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में? बहुत अच्छा है, यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा नहीं, हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए आप? पहली बार आए हैं जी। तो 2 साल में तो कोरोना की स्थिति थी, इतनी भीड़ तो थी नहीं, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है, इतनी बड़ी तादाद में जो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हुए जो बगले की तरह दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। यहाँ लगता है कि बौद्ध हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है और सबको मानना चाहिए। मानव एक समान है, यहाँ आने के बाद प्रतीत हो रहा है ऐसा। जी जी, आप क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी? बाबा साहब के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं कि मतलब है, आज 66वां धम्म प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग रीवा मध्य प्रदेश से आया हूं, आज नागपुर की धरती में। तो मैं अपने आप को ये पा रहा हूं कि हमको भी जो हमारे गंदगी थी, तो आज मैंने यहाँ छोड़ करके मैं जा रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि जो बाबा साहब का पॉलिटिकल मास्टर की उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकार को जानें और बौद्ध धर्म की दीक्षा लें। तो मैं ये समझता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब की असली थीम थी कि जो मास्टर की सत्ता की चाबी में पहुँचने की ज़रूरत है, हमारे जो दलित पिछड़े हैं, बौद्ध धर्म को दीक्षा ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरे देश के लोग बाबा साहब के बात को मान करके सत्ता में जब काबिज होंगे तभी इनकी बात बनेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो इतने सारे संगठन हैं, लेकिन उनकी जो एकता है वो कभी दिखती नहीं है। अलग अलग संगठनों के माध्यम से अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। तो क्या कैसे कह सकते हैं कि ये लोग सत्ता में आएंगे? हमको तो बहुत दूर समझ में आता है, जिस तरह से खास करके महाराष्ट्र के लोग माने कई संगठनों में बांट करके बात तो हम बाबा साहब की करते हैं, लेकिन चंद नेताओं के चक्कर में घूम घूम करके उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि नेताओं के चक्कर में न पड़ करके बाबा साहब की बात मान करके चलेंगे और एक झंडा, एक डंडा और एक नेता के सारे पर जिस दिन ये दलित चल दे, उस दिन ये मतलब महाराष्ट्र की जो राजधानी है वहाँ और देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पहुँच सकते हैं। पर कब पहुँचेंगे? जब एक झंडा, एक डंडा और एक नेता के सारे पर चलेंगे, तब हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों ने धम्म जो है सिर्फ बौद्ध लोगों का सीमित नहीं रखना चाहिए। धम्म जो है वो सबका है। ये बौद्ध धम्म है, भारत के सभी मूलनिवासी लोगों का धम्म है। और ये जो मैसेज है ये यहाँ से, ये ऊर्जा केंद्र है और यहाँ से ये भारत के गांव-गांव में पहुँचना चाहिए। और भारत में आज जो पॉलिटिकल संगठन है उनके पीछे न जाके जो सामाजिक संगठन आज में है भारत में, तो उनके साथ खड़ा रह के हमारे लोगों का एक मजबूत संगठन बनाना चाहिए। देखा आपने किस तरह दूर दराज से पूरे देश भर से यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये कर्नाटक से आए हैं, लेकिन शायद हिंदी में बात करना नहीं आता, फिर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಮ್ಮದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಸುಮಾರು 4 ದಿನ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಸಮಾವೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತುಂಬ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಗರದಂತೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಲೆಸಿರೋದು, ಈ ಮಣ್ಣು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾಗ್ಪುರ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನಾನೇನಂದರೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.
थैंक यू। कर्नाटक की भाषा में इन्होंने बात की। जैसे कि हम देखते हैं कि देश हमारा कई भाषाओं का प्रतीक है और विविधता में एकता जो यहाँ दिखाई देती है, तो अभी आपने उसी का नज़ारा देखा। कुछ मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि यहाँ बड़ी तादाद में एक जनसमूह उमड़ा है, ये छोटी सी बात मुझे समझ में आई है। तो यहाँ और भी कार्यकर्ता है, उनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम शांतिलाल पोखरवाल, मैं मध्य प्रदेश मंदसौर ज़िले से आया हूँ और पहली बार आने का सौभाग्य मिला। तथागत बुद्ध की शरण में हमने आज यहाँ पर दीक्षा भी ली है बौद्ध धर्म की, और बाबा साहब जो ऐतिहासिक कार्य कर गए भारत के लिए, जो बौद्धमय भारत की कल्पना करी, निश्चित तौर पर अब विश्वास हो गया है कि भारत निश्चित तौर पर बौद्धमय होगा। और हम धन्य ज्ञापित करते हैं अपने आप को और गर्व महसूस करते हैं कि बाबा साहब ने इस भूमि को चुना जिसको बौद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक जानकारी से जोड़ा है। हमें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ पर आकर, और हमने भी आज बौद्ध धर्म में दीक्षा ली है, और हम हमारे परिवार में जाएंगे और बच्चों को भी यही कहेंगे कि ऐसी शिक्षा आप भी लो और इस देश में अपना नाम रोशन करो, और समता समानता देश में बनी रहे, भाईचारा बना रहे, यही हम कामना करते हैं तथागत गौतम बुद्ध से। जैसे अभी आपने बोला आपने दीक्षा ली है आज, तो आप बौद्ध धर्म से ही आते हैं या? नहीं, पहले मैं हिंदू था, आज से मैं बौद्ध जाना जाऊँगा। तो क्या कारण है हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में आने का? ऊंच नीच की भावना है, ऐसे धर्म को मैं त्यागता हूँ। तो कुछ आपने पाखंडवाद का या फिर कुछ कुर्तियों का सामना किया है जब हिंदू धर्म में थे? बिल्कुल, मैंने जातिवाद और मेरे गांव में ऊंच नीच का मैंने बहुत सारा सामना किया है, और हमारी समाज करती आ रही है, इसलिए हमने इस धर्म को आज से त्याग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर? आज हमें यहाँ आने के बाद बहुत भी प्राउडफुली महसूस कर रहे हैं, हमें गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम तथागत बुद्ध और बाबा साहब की धरती पर आए हैं, पहली बार आए हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है, हमें जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि कोई अच्छी जगह पहुँचे हैं। आज हमारी 38-40 साल की उम्र होने आई है, लेकिन पहली बार जीवन में हमें जो सुख का आनंद यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। और यहाँ आने के बाद हमने आज से हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है, हम पूर्ण रूप से बौद्धमय हो गए हैं। कहाँ से आए आप? हम मंदसौर मध्य प्रदेश से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यहाँ कुछ कार्यकर्ता है, हमने इनसे पिछली बार भी मुलाकात की थी, शायद 14 अप्रैल के दिन आपसे मुलाकात हुई थी सर। मैं गुलबर्ग से आया मैडम, हम लोग बस पे आए मैडम, वो 16 बस आए मैडम गुलबर्ग से, वो कर्नाटक मोस्टली 150 बस आए मैडम, बहुत लोग आए मैडम। अच्छा है, सब लोग अच्छा है करे मैडम। मेरे को हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं आता मैडम, कन्नड़ा है ना क्या, तो अच्छा वो लगने में बहुत तकलीफ लिया हम लोग। तुम था उधर आइलैंड में, आज तो हम बहुत खुश है, साल में सब खुश है, सब इधर नागपुर में सब हमको खुश रखा है। अच्छा है, जय भीम। वो मैडम वो थोड़ा नमस्कार, जय भीम भाई। ये जय ने हमने देख रहा है, बहुत खुशी का बात है। फिर अगले साल में भी ऐसा है जमा होना चाहिए इकट्ठा। हमारा आदमी भी पावरफुल है, हमारा हम लोग जो ऐसा है दिन अभी क्या दशहरा में हम लोग कैसा मिलजुल के, कभी भी हम लोग कैसा मिलजुल के रहेगा तो हमारा देश आगे रहेगा। और हमारा देश सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी के लिए को हक ने दिया है, समानता में होना चाहिए। मेरे को थोड़ा हिंदी नहीं आते, ओके, वो बहुत खुशी है। अपना देश में रहना है, सब लोग खुशी से रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जो बेब्याज रहेगा ना, हमारा देश टूट जाएगा। ऐसा नहीं करने का, हम कितना अच्छा से आया, हम लोग खुशी से सभी लोग अपना देश में ऐसा रहना चाहिए। हमको बहुत खुशी से बाबा साहब का सिद्धांत चलना चाहिए, बाबा साहब और अन्याय है हम लोग ने, बाबा साहब मार्गदर्शन में हम लोग चलना चाहिए देश। ओके मैडम, धन्यवाद। जय भीम। तो देखा आपने, देश भर से कई राज्यों से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह अपनी भाषा में टूटी फूटी सी हिंदी बोलते हुए आपको जो बाबा साहब और बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी दी है, ऐसे ही हम आपको और भी लोगों से मिलाते रहेंगे। क्या कहेंगे सर आप? चॅनलचं काय ना, इक्वालिटी न्यूज़ आहे। सर्वांना सप्रेम जय भीम। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 66व्या धम्मचक्र परिवर्तन दिनाप्रित्यर्थ सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। मी बऱ्याच दिवसापासून दीक्षाभूमी राहतो, पण लॉकडाऊनपासून सर्व लोक म्हणजे आपापल्या घरी होते, त्या अनुषंगानं ग्रंथाचं पठणसुद्धा विहारामध्ये होत नव्हतं, म्हणून मी कॉन्फरन्सद्वारे बोधिसत्व ग्रुप तयार केला आणि
कॉम्प्युटरद्वारे ह्या ग्रंथाचं पठण बऱ्याचशा ठिकाणी केलं आहे. आमचा बोधिसत्व ग्रुप या ठिकाणी दर्शनासाठी आला आहे. आमचा जो धम्मप्रचार आणि प्रसार आहे की बाबासाहेब म्हणतात नथी मे सरनांग अय्यंग बुद्धो मे सरनांग वरंग येते ना सच्चा वचनांग होते मे जय मंगलम. म्हणजे बुद्धाच्या व्यतिरिक्त कोणासमोर डोकं टेकवणार नाही. तरी आमच्यातले लोक देवी देवताची पूजा करतात. म्हणून 22 प्रतिज्ञा दिल्या आहे. मी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देवी देवते देव मानणार नाही. म्हणून एका कवीचं म्हणणं असं आहे की गद्याचे घोडे झाले बाबा तुझ्यामुळे, शहाण्याचे गदे झालो आम्ही आमच्यामुळे. असं होऊ नये. त्यामुळं सर्वांनी आपल्या पंचशिलेचं आचरण करून व्यसनाधीन राहून मुलाबाळांना शिक्षण देऊन उच्च शिक्षित बनावं आणि व्यसनाचा त्याग करावा. एवढंच बोलून मी तर थांबतो. जय भीम. कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ, कहाँ से आए सर आप? हम उड़ीसा से आए हैं और मैं भीमसेना उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ भीमसेना समस्त भारत संगठन से। क्या कहेंगे सर आप? मुझे आज जैसा हमारा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जैसा मतलब सामाजिक कार्य हो रहा है, बाबा साहेब पहले जो आप लोगों को पता होगा कि 1947 से पहले जो हाल था हमारे, जैसा कि हमारे माताओं के बारे में ज़्यादा तो बताऊंगा क्योंकि बाबा साहब ज़्यादा महत्व उनको दिए हैं। तो हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता लोगों ने काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सबके ऊपर केस हो रहा है, सब हो रहा है। आज ये भीड़ देख के बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मतलब कुछ तो हमारा परिवर्तन जो बाबा साहब जो दिखाए हैं, जो रास्ता दिखाए हैं, वो परिवर्तन हो रहा है, कुछ तो रंग ला रहा है। इसलिए मुझे बहुत खुश लग रहा है ये इतना भीड़, ये जन सैलाब देख के। आप कुछ कहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी लग रहा है मैडम। पहले शुरुआत में जय भीम, जय संविधान। हम उड़ीसा से आए हैं, संबलपुर उड़ीसा से, और यहाँ आके हमें बहुत खुशी लग रहा है। और ये इतना भीड़ देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा साहब के विषय में सब लोग थोड़ा बहुत जान रहे थे, अभी ज़्यादा जानने लगे हैं और सब तरफ में और अच्छा से जानेंगे। जैसा हम लोग भी थोड़ा कैसे प्रेरित करेंगे लड़का लोगों को, लड़की लोगों को, बच्चा लोगों को, शुरू से लोगों को मतलब संविधान पर कैसे पढ़ेंगे। संविधान थोड़ा पढ़ने से लोगों को थोड़ा कुछ बहुत मालूम चलेगा। शुरू से लोग संविधान नहीं जान रहे हैं, ज्योतिबाई फुले को नहीं जान रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जान रहे हैं। अभी ये सब थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगा मैडम। जय भीम। जिस तरह हम देख रहे हैं, आप पहली बार आए? जी जी मैम, पहली बार आया हूँ। कोरोना के टाइम में जितने प्रतिबंध थे वो सब हटा दिए गए हैं। पिछली बार से भी ज़्यादा कई गुना यहाँ पे जो पब्लिक दिख रही है, बौद्ध अनुयायी दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कोरोना का जो हमारा जो डिप्रेशन था उसका बात मैं बता रहा हूँ कि वो सिर्फ एक तो ये आह्वान जो बाबा साहब का सिर्फ नाम पे आए हैं, जो परिवर्तन, सामाजिक जो परिवर्तन हुआ है उसका भीड़, और उसी नतीजा ये है कि पहले से जो कोविड का ये जो रूल्स बना दिए थे, इसीलिए आज थोड़ा सा कम जैसा लग रहा है। पर यहाँ पे जनसैलाब होता है, पता चल रहा है। यहाँ पे सब हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी लोग हैं उन लोगों को भी बताते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, आते हैं, और कोविड के लिए ही ऐसा चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर भी यहाँ जो जनसैलाब उमड़ा है और बड़ी तादाद में जो बौद्ध अनुयायी आए हैं, तो इसे देखकर आपको लगता है क्या कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा ली थी उसका अनुपालन हो रहा है? मैम, मुझे तो लग रहा है हो रहा है, जबकि बढ़ रहा है। और मैं सॉरी टू से कि पहले से जो होता आ रहा है, पहले ज़्यादा आते थे, अभी कोविड के चलते लोग थोड़ा कम हो गए हैं, बट अभी जो हो रहा है सब ये सामाजिक परिवर्तन ही है। बहुत बहुत रंग ला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ हमारे साथ कुछ महिला भी हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? मैडम, यहाँ तो सब अच्छा दिख रहा है लेकिन अच्छा है नहीं अभी, क्योंकि अभी जो सरकार अपनी है वो कुछ बराबर लग नहीं रही। यानी वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। अभी तो 2 साल का कोरोना हो गया था और फिर अभी ये भीड़ जो दिख रही है तो वो यूँ ही ऐसे ऊपर से है, लेकिन बीच में जो काम है वो कुछ भी यानी बराबर नहीं है। तो क्या कि कौन जिम्मेदार लगता है इसके लिए आप? इसके लिए तो कुछ यानी सरकार तो है, लेकिन कुछ हम भी लोग हैं। लेकिन हम देख रहे हैं 2 साल बाद जो जनसैलाब उमड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल हम जब यहाँ आए थे तो बहुत ही कम भीड़ दिखती थी और पूरी तरह से जो पालन किया जा रहा था प्रतिबंधों का, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा था। अभी जो जनसैलाब उमड़ा है उसकी वजह से जितनी भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है कि हम इसको मानते हैं, ये एकता है आप लोगों की, लेकिन उसमें भी एक बात है, वो सिर्फ दीक्षा भूमि तक ही एकता है, लेकिन वो घर में जाते वो लोग, लेकिन फिर वो कुछ एकता रहती नहीं। यहाँ सिर्फ एकता रहती है उनकी। क्यों कह रही है आप कि इसी दिन में एकता दिखती है और बाकी दिन में सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं? देखो मैडम,
मेन बात तो ये है, यहाँ सब यानी आते हैं अपने जय भीम वगैरह करके चले जाते हैं, घर में जाके वो कुछ करते नहीं। और मेन बात तो वो ये है कि जो अभी के जो चालू है, मेन इतनी महंगाई वगैरह बढ़ गई है, इसके लिए तो ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए लोगों को? मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे सभी यानी उपासक उपासिका आए हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही यानी पूरे एक साथ रहो और अपना जो संविधान है वो बचाओ। जी, बहुत अच्छा संदेश है ये। इन्होंने एक बात सही कही है कि एक ही दिन में एकता नज़र आती है, बाकी दिन में सब अपने अपने तरीके से उसका प्रचार करते हुए दिखते हैं। तो ये एकता बनी रहनी चाहिए और जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं उनसे भी ये निवेदन है हमारे चैनल की तरफ से कि बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें।